नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। रोज की तरह आपके लिए लेकर आती हूं डेली डोज इंटरनेशनल खबरों का, जहां हम बात करते हैं दुनिया के हर कोने में हो रही हलचल की, भारत के साथ उनके रिश्ते की और ये समझने की कि इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए आज बात करेंगे अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते और अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप भारत को कहां दे सकते हैं झटका और कहां देंगे साथ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर ऑन ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। ट्रंप की शपथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जो आपने देखा। पूरा इवेंट जो है वो कैपिटल हिल में हुआ, जिसमें भारत समेत कई देशों के मेहमान शामिल हुए। खास बात यह रही कि भारत की तरफ से पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर को खास जगह दी गई, जो अपने आप में भारत और अमेरिका के रिश्ते को साफ तौर पर दिखाता है। दरअसल ज्यादातर बातचीत द्विपक्षीय मुद्दों पर होती है और ये सही मायने में बेहद खास होते हैं, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल द्विपक्षीय मुद्दे ही नहीं बल्कि किसी भी प्रशासन के ग्लोबल पर्सपेक्टिव यानी वैश्विक दृष्टिकोण और उनकी रणनीतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। अब आप सोचिए, जब हम किसी अमेरिकी प्रशासन की नीतियों की बात करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि उनका अप्रोच यानी दृष्टिकोण पूरी दुनिया के संदर्भ में कैसा है। यह सिर्फ भारत के साथ उनके रिश्तों तक सीमित नहीं होता। अमेरिकन प्रशासन का एक वैश्विक नजरिया फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन पर गहरा असर डालता है, इसलिए इसको तफसील से समझना बेहद जरूरी है। भारत सरकार ने पहले भी यह अनुभव किया है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति या प्रशासन का भारत के बारे में क्या व्यू पॉइंट है, यह मायने रखता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम यह है कि उनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव और उनकी पॉलिसीज पर उनकी क्या नीतियां हैं, क्योंकि इनसे भारत की विदेश नीति पर सीधा असर पड़ता है। और भारत को यह समझने की जरूरत है कि अमेरिका की प्राथमिकताएं और रणनीतियां क्या है, ताकि वो अपनी रणनीतियों को उसी के अकॉर्डिंग आगे ले जाने में हेल्पफुल साबित हो सके। इसलिए एक तरफ जहां द्विपक्षीय मुद्दे मायने रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन के ग्लोबल प्रायोरिटीज और पॉलिसीज भी भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनका असर सीधे भारत की रणनीतियां और फैसलों पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा असर डालता है। भारत को ट्रंप की प्रशासन की नई नीतियों और वैश्विक दृष्टिकोण पर नजर रखनी होगी। इसे कई क्षेत्र और फंक्शनल इश्यूज पर ध्यान देना होगा। ट्रंप के चीन, रूस और ईरान की नीतियों पर बहस का भारत पर असर हो सकता है। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी पर बहुत सारी डिबेट ऐसी होती हैं जिन भारत के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन सभी मामलों में ट्रंप के विचार निर्णायक होंगे। भारत को पहले से ही ये समझ में आ चुका है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान कुछ खास चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब भारत के लिए यह और भी जरूरी है कि वो ट्रंप के प्रशासन के भीतर हो रही बहसों पर ध्यान दे। इन बहसों से फैसला हो जाएगा कि वो राष्ट्रपति के हाथ में होगा। ये मुद्दे ऐसे हैं जो रीजनल फंक्शनल दिशा से जुड़े होते हैं। इन सारे तमाम चीजों को आपस में डिस्कस करना ही भारत के लिए बेहतर है। वहीं भारत के लिए नए ऑप्शंस ये और ज्यादा बना सकता है और अमेरिका के भारत को लेकर पर्सपेक्टिव को भी प्रभावित करेगा। इसका सीधा असर भारत फॉरेन की पॉलिसी पर पड़ेगा। इसी के साथ भारत ट्रंप प्रशासन के लिए उन सवालों के जवाब तैयार कर रहा होगा जो पहले सोच सकते हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, मार्केट एक्सेस और रिडक्शन इन टैरिफ्स पर बात करना, साथ ही ज्यादा संख्या में भारतीयों को डिपोर्टेशन स्वीकार करना और इलीगल इमिग्रेशन और फेनाइटाइल जैसे खतरनाक रासायनिक पदार्थों के प्रवाह को रोकना। इसका मतलब यह है कि भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को और गहरा करने में निवेश करेगा। ट्रंप 2.0 और उसके नए अप्रोच, मेथड्स और पर्सनालिटी के साथ तालमेल बैठाना और अपनी पार्टनरशिप्स को विविध बनाकर स्टेबलाइजिंग अपने चीन के साथ रिश्ते और अपनी इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटीज को बढ़ाकर खुद को सुरक्षित रखना। लेकिन जैसा कि भारत ऐसा करेगा, उसे वॉशिंगटन में चल रही कई पॉलिसीज, डिबेट्स पर भी नजर रखनी होगी। ये भारत के इंटरेस्ट ऑप्शन और जरूरी पॉलिसीज रिस्पॉन्स को भी प्रभावित कर सकती है। साथ ही भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चाइना पॉलिसी भी है, जिस पर भारत अपनी नजर रखेगा। ट्रंप के खुद इसके बारे में मिक्स थॉट्स हैं। आपको बता दें कि कभी वो चीन को लेकर जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमिक कंसर्न जताते हैं और अमेरिका को स्ट्रैटेजिक कंपटीशन से एक मुकाबला करने के लिए कहते हैं। वहीं कभी वो शी जिनपिंग के साथ समझौता करने की बात करते हैं और हिंद प्रशांत में अमेरिका की कमिटमेंट्स पर भी
सवाल उठाते हैं। ट्रंप के प्रशासन में कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जो चीन के खिलाफ हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनका चीन के प्रति नजरिया थोड़ा पॉजिटिव है। ये किस दिशा में जाएगा और कब विकसित होगा, इसका भारत पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि चीन के प्रति भारत की स्ट्रैटेजी में अमेरिका की भूमिका, बीजिंग का बिहेवियर और दूसरे देशों की चीन को बैलेंस करने की इच्छा पर असर पड़ेगा। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पर भी फर्क पड़ेगा, जैसे कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कितना एंगेजमेंट करना चाहिए और ग्लोबल साउथ के साथ भारत का संबंध कैसा होना चाहिए। इसके अलावा एक और अहम बहस है जो भारत के हितों को प्रभावित करेगी, वो रशिया पर होगी। खासकर ये सवाल है कि ट्रंप प्रशासन रूस यूक्रेन युद्ध को कैसे, कब और क्या मदद कर सकता है, और खत्म करने में ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि इसका समाधान बहुत ही ज्यादा जटिल होगा और ये उम्मीद कहीं ज्यादा समय ले सकता है। साथ ही रूस पर और भी ज्यादा दबाव होंगे। बीजिंग मॉस्को के रिश्तों पर गहरी होती साझेदारी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए इन बहसों का परिणाम भारत के लिए अहम होगा, क्योंकि इनसे उनकी विदेश नीति और उनके अलायंसेस वैश्विक रणनीतियों पर भी सीधा इफेक्ट करेंगे। इसी के साथ अमेरिका के रिश्ते ईरान के प्रति भी भारत के लिहाज से देखना बेहद जरूरी होगा। भारत के लिए इन बहसों का नतीजा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो क्षेत्रीय स्थिरता नहीं चाहता। इसके बजाय नई दिल्ली उम्मीद कर रहा होगा कि इजराइल हमास अग्रीमेंट से भारत मध्य पूर्व यूरोप के आर्थिक गलियारों की शुरुआत करे और शायद एक इजरायली सऊदी समझौते का भी रास्ता खुले, जिससे भारत को भी फायदा हो सकता है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कुछ सवाल होंगे कि क्या ट्रंप प्रशासन केवल फॉसिल्स फ्यूल्स पर ध्यान देगा या फिर वो रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों को बढ़ावा देने में और उसके साथ योजना करने पर भी विचार करेगा। इसके पीछे स्ट्रैटेजिक रीजन है, इकोनॉमिक रीजंस हैं, साथ में कॉम्पिटिटिव बिहेवियर भी है और पॉलिटिकल रीजन तो इसमें लाजमी है और इससे ज़्यादा रोजगार बढ़ने की भी उम्मीद है। वहीं अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई अहम बहसें भी हो सकती हैं जो भारत को प्रभावित करेंगी, जैसे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, एआई रेगुलेशंस, इनबाउंड एंड आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट रूल्स, जैसे कि सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन और टैलेंट एक्विजिशन जैसे पहले भी देखा गया है। हाई स्किल्ड इमिग्रेशन पर ट्रंप के दृष्टिकोण में भी विभिन्नताएं हो सकती हैं, जिसके अलग अलग पक्ष हो सकते हैं और भारत का भी नजरिया इस पर अलग हो सकता है। इन बहसों का परिणाम कई कारकों पर निर्भर करेगा। इसमें राष्ट्रपति का व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण है, वो स्टेक होल्डर्स के प्रभाव और दूसरे देशों की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। ट्रंप का पहला कार्यकाल यह सिखाता है कि एक बार जो निर्णय लिया गया उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए कायम रहेगा, बल्कि राष्ट्रपति अपना विचार कभी भी बदल सकते हैं या फिर परिस्थितियां भी बदल सकते हैं। इसलिए भारत और दूसरे देशों को इन बहसों पर ध्यान रखना होगा और ये देखना होगा कि किस दिशा में विकसित होता है। इसके अलावा कुछ देश हैं शायद इन परिणामों को आकार देने में भी कोशिश कर सकते हैं और भारत के लिए बेहतरी में भारत के साथ हाथ मिलाकर काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त मौजूदा समय में अगर बात करें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और आगे फ्यूचर में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि और बेहतरी के तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों से बने रहने के लिए जुड़े रहिए DNP के साथ।